So I tell you what is this kind. So coaching से, so I told you like coaching से क्या होता है, हमारा mind उस तरह से सोचने लगता है जिस तरह से questions आते हैं और उस वे में सोचने लगता है कैसे हमें. So in some state university or some university what happens is कि they will give you some question and you have to write the answer. ठीक है, आप जो आंसर आप राइट कर रहे हो वो आपने रटा हो सकता है, आपको बस राइट करना है, आपको नॉलेज कॉन्सेप्ट पता हो या नहीं पता हो आपको मतलब नहीं है, आपको बस लिखना है वहां पे आंसर. ठीक है, और वो आंसर जो है अगर थोड़ा भी मिलता जुलता होता है तो वो पास हो जाते हैं आप. ठीक है, तो आपको और नहीं है गेट में क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए तभी आप अप्रोच कर सकते हो. तो वो अप्रोच कब बनती है आपकी, आप अगर कॉलेज से ही पढ़ रहे हो उस हिसाब से कि हाँ आपको ऐसे पता है कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको कॉलेज टाइम से ही आते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आपको कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. कोचिंग की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं थे क्लियर, मुझे पढ़ना पड़ता, मुझे कहीं और से पढ़ना पड़ता. कोचिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड फास्ट मेथड. 6 महीने में आप वो सब कवर कर सकते हो जो 4 साल में हुआ है. एग्जैक्टली. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि कोचिंग में जब आप जा रहे हो तो वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है आपको. अगर आप खुद से अकेले से प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं टाइम पे अपने कभी ना कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी कम हो जाता है, या हमें लगता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है. कोचिंग में आप मोटिवेटेड रहते हो और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यू आर आंसरेबल टू समवन, यू आर आंसरेबल टू योर टीचर. Like suppose a teacher taught you a lesson and then took a test on it and you didn't perform good in it. So you are answerable to the teacher that why you didn't perform well, and the teacher will guide you accordingly, like you are lacking in this subject and you should do more practice or solve more questions on this subject. So yeah, coaching helps in that. मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस मामले पे शेयर करना चाहता हूँ. See, I started preparing for GATE examination in 2011. So I took admission in a very reputed coaching institution. And in my class, approximately there were 350 to 400 students. Right. So during that time, I kind of felt that this is the best decision of my life. This is my just personal experience. I thought this is the best decision of my life because whatever I've done in my BTech, I thought that is equivalent to saying that I've done only BA because I've cleared passed my BTech only just in theory. जनरली लोकल कॉलेज ऐसा ही जनरली ऐसा लग रहा है. तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कोचिंग के बाद कि जो मैंने किया है दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव डन. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन आई गिवन द गेट एग्जामिनेशन आई गॉट अ वेरी गुड रैंक. आई गॉट अ रैंक व्हिच इज एवरेज अबव एवरेज. आई क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम. दैट इज क्लियरिंग द एग्जामिनेशन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. एनीवन कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन. ऑब्वियसली द कट ऑफ मार्क्स इज सो लो, राइट? सो but उसके बाद I haven't got a good rank, so I thought okay I should prepare again. I prepared for GATE examination again on my own. I got a better rank. Again I prepared. I got a better rank. But the problem is every time when I prepared, I thought कि जो मैंने इसमें coaching में किया था, that was not up to the mark. Whatever I've done, that was approximately coaching के अंदर more than 350 students in the same class. Everyone is doing the same thing. And even if, for example, in all of India, so many students are taking coaching. Most of them are doing the same thing, kind of doing the same thing. So only with doing coaching you cannot do anything. Plus coaching के अंदर it is not like कि आप वहाँ से सब कुछ सीख रहे हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुटिंग करना पड़ेगा. अगर आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करोगे तो that is not enough. I think that is my personal view, right? So you have to create a line, you have to create a difference. There's a difference between you and the other students, and for that you have to do some extra effort. Only coaching institution cannot teach you each and everything, right? Yeah, exactly. So what happens like extra effort you are talking about? Coaching से तो हमने we will get material and we will get some test series only. You got a structured way. हाँ, structured way ठीक है. अभी वो मिल गया. उसके बाद you have to prepare by yourself. You have to make your own concepts. कि हाँ वो concept theoretical ऐसा है. How you think that concept is working? How you think that matters. कैसे work कर रहा है system से, that is another thing. How you think. So GATE is all about graduate aptitude test. So aptitude was how you take it, how you take that notes. That is very important. तो कोचिंग करना ठीक है, लेकिन have to at the end तुम्हें खुद से कैसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व, वो जरूरी है. See, I also have a coaching institution, but the thing is, but I teach the students that it is not necessary or it is not important for you to take coaching. Without coaching also you can take a good rank. Yeah. But the problem is you have to maintain consistency. Yes. You have to maintain a level of hard work. For example, if a teacher is teaching you something in 1 hour, you can do the same thing by yourself, but it will take you approximately 4 hours. Yes. There's a ratio of 1:4 that if a teacher is teaching the complete GATE coaching in 600 hours,
then you can do the same thing, but it will take you somewhere around 2400 to 3000 hours to perform the same task. Yes, Right? you're absolutely right. So coaching is kind of it is just kind of giving a structured way of preparation. It will give you consistency, but you cannot solely depend on coaching, right? वही टीचर आपको पढ़ा सकता है, लेकिन वो पूरी नॉलेज आपको सिरप के फॉर्म में ऐसे पिला तो नहीं सकता ना। Right. Obviously. Okay. So second thing is, if for example you prepare twice or thrice for GATE examination, I think you have given GATE examination 2012, 2013, 2015 also. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, 15, and every time you improve. In 2013 you got a rank of 83. Yes. In 2015 you got a rank of 59, right? And you got your rank in the first attempt. Yeah, it's my first attempt. It was your first attempt. But for the first time and for the student who is preparing again and again, so how much time actually you have dedicated? आपने कितना time spend किया था? कितने months की आपको preparation लगा? The same way आपने first time prepare किया, आपको कितने months का preparation लगा? कि इतना time मैं spend करूँगा, then I can get a good rank. और secondly, did you actually know कि मुझे इतना time spend करना है? Or you just studied without any plan like this? Or you had a plan? No, initially actually I was quite lazy to be honest, and दिन का 1 घंटा 2 घंटा या किसी दिन मन नहीं किया तो वो भी नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद 1-2 महीने बीते और मैं लैग करता गया, चीज़ें आगे बढ़ते जा रही हैं सेम पेस से, लेकिन पिछला वाला पार्ट कवर नहीं हो रहा है। और प्लस फिर थोड़ी डांट भी पड़ी मेरे को अपने फ्रेंड्स से, कोचिंग मेट्स से, टीचर्स से। So then it was kind of an eye-opening moment for me, and मैंने रेगुलरली अच्छे ज़्यादा hours put in करने स्टार्ट किए, and around when there were 6 months left for the GATE examination, regularly I start giving a minimum of 4 hours daily. Like जिस दिन sheets वगैरह solve करनी है उस दिन ज़्यादा भी दे देते हैं, रात में जगना भी पड़ता है कभी, लेकिन minimum इतना तो होना चाहिए if you want a good rank. If you want under 200, you want to get into an IIT, then this is the minimum effort you have to put in. अच्छा, उसमें हमारे साथ क्या होता है ना कि सेकंड ईयर में, मैं थर्ड ईयर में था जब मैंने गेट के लिए प्रिपेयर, गेट के बारे में पता चला था, तो मैंने इंडिविजुअली उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट तो डाला नहीं था स्पेसिफिकली कि गेट पढ़ना है। मैंने उसका ही सब्जेक्ट पे फोकस किया था, तो 2-3 सब्जेक्ट्स तो मेरे 4th ईयर तक कवर हो गए थे। लेकिन गेट इज ऑल अबाउट नोइंग एवरीथिंग, समथिंग ऑफ एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग इन समथिंग। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मेरी रैंक अच्छी नहीं आती थी। तो कोचिंग से ये फायदा होता है कि चलो आपको सारे सब्जेक्ट एक बार में पढ़ा दिए जाते हैं। अभी कैसे प्रिपेयर करना है, 4th ईयर तक तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। मैंने क्योंकि गैप लिया तो मेरे पास पूरा टाइम था, पूरा टाइम में गेट को ही दे सकता था। होल 6 मंथ, होल डे, 24 आवर्स आई कुड हैव गिवन टू गेट एग्जाम। तो स्टार्टिंग में तो सभी लोग ऐसे थोड़ा लेजीनेस आता है कि हाँ क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एफर्ट नहीं लग पाता है इतना ज्यादा। तो स्टार्टिंग में आई कुडंट फोकस कंप्लीटली फॉर गेट एग्जाम, तो स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाया इतना। देन जैसे अक्टूबर नवंबर में फिर थोड़ा प्रेशर बनता है कि ओके अब गेट एग्जाम पास आ रहा है, अभी पढ़ना है। देन वी स्टार्टेड स्टडिंग अराउंड 10 to 12 आवर्स ओवरऑल विद कोचिंग एंड विदाउट कोचिंग। सो लाइक 4 आवर्स ऑफ कोचिंग, 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। तो ऐसे सुबह होती उठ के पढ़ना शुरू। और लकीली उससे पहले क्या था, मेरे रूममेट्स जो थे जो कोचिंग में, तो वो लोग क्या करते थे कि तू सोता रहता है, तू क्या पढ़ेगा, तू क्या तेरा ऐसे निकलेगा गेट एग्जाम, ऐसे बोल बोल के ना मेरे अंदर धीरे धीरे वो आ गया कि यार अब तो निकालना ही पड़ेगा, ये लोग ऐसे बोलते हैं। तो उनका बहुत ज्यादा हाथ उठा कि चलो ठीक है, मोटिवेट करते थे इनडायरेक्टली। वो कहते नहीं तेरा नहीं निकलेगा, तो अंदर से मेरे अंदर मोटिवेशन आता था। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि तुम्हारा नहीं निकलेगा, तुम इस लायक हो ही नहीं, ऐसे ऐसे। बट यू हैव टू टेक इट एज पॉजिटिवली कि हाँ भाई ये बोल रहा है तो मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो ऐसे किया मैंने। और पूरा क्योंकि 24 घंटे हैं, उसमें से 8 घंटे सोना, 4 घंटे इधर उधर, वापिस जो टाइम मेरा था वो मैंने प्रिपेयर ही किया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मोस्टली, तो उसने हेल्प किया। तो ऐसे एक्चुअली यहाँ से ना काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से आता है। काफ़ी स्टूडेंट्स से जैसे मैंने भी काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया है, तो ये चीज़ निकल के आती है स्टूडेंट्स के बीच में, ये माइथ बहुत ज़्यादा है कि टू स्कोर अ वेरी गुड रैंक you should have a very good IQ. That means you should be naturally intelligent. क्या सिर्फ naturally intelligent होने से you can get a good rank? See, if I am naturally intelligent, then I won't study for 12 hours, obviously. मैं 12 घंटे पढ़ूंगा नहीं अगर मेरे naturally intelligent हूँ। मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं intelligent नहीं हूँ, है ना? तो मेहनत करना, तो अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और तब तक मेहनत करना पड़ेगा जब तक आपको पैटर्न्स एनालाइज करना नहीं सीख जाते कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनका ये पैटर्न है, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एप्टीट्यूड से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल एप्टीट्यूड
आपको कंप्यूटर साइंस को या फिर जो भी ब्रांच है आपको उसको सीधे एप्टीट्यूड तक लेके आना है, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि वो सीधे एप्टीट्यूड पे आ जाए, तो वो जरूरी होता है। तो हार्डवर्क जरूरी नहीं है, यू जस्ट नीड कि हाँ थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए, आईक्यू जरूरी नहीं है, इतना आईक्यू हो कम से कम कि हाँ थोड़ा हार्डवर्क करके मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। एक बार आप उस लेवल तक पहुंच गए तो आप सबके बराबर हो। बिल्कुल सही बोला शुभम ने। आईक्यू की जरूरत होती है आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम्स में, जिसमें क्वेश्चन से ज्यादा वो पजल्स आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको पजल सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए, नए नए पजल्स आएंगे और उनको एट दैट मोमेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन गेट में इट्स मोर ऑफ अ पैटर्न कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस आए थे और उसी पे बेस्ड उसमें घुमा फिरा के और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस सेम सिमिलर पैटर्न सा रहता है। इसमें हाई आईक्यू की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती, बस मोटिवेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क होना चाहिए आपका, और उसी के बेसिस पे आप एकदम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे।